कादिर मंदोखेल साहब, जिस तरह की बातें हो रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो भी एहतजाज के बारे में सोच रही है। पीपल्स पार्टी जो हुकूमती इत्तेहादी है उसको समझा जाता है, लेकिन जितनी भी महंगाई हो जाए पीपल्स पार्टी की जाने से सिर्फ बयानात की हद तक बातें होती हैं। आप इससे आगे बढ़कर कुछ करेंगे, या जो चीजें चल रही हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा हुआ है, अब बिजली महंगी होने वाली है, तो आप समझते हैं कि हुकूमत जो है वो जितना रिलीफ दे सकती थी दे दिया उसने, अब रिलीफ देने के लिए कुछ है नहीं, इसलिए महंगाई में इजाफा नागुज़ीर है, तो इसलिए आप हुकूमत से कोई शिकवा नहीं करेंगे? ये सबसे पहले तो मैं तहरीक इंसाफ को मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने एहतजाज का सोच लिया है। ब्रेकिंग न्यूज है, आपने दी है। नहीं तो वो महमूद खान चकजी साहब के ऊपर डाल रहे थे, वो कहते हैं पीटीआई वाले मुझसे मशवरा नहीं करते, तो इसी चक्कर में साल गुजार दिए है। और खान साहब बेचारा 2-2.5 साल से जेल में बैठा हुआ है, और इनकी अपनी जो है ना वो खत्म नहीं हो रही। ये कौन चला रहा है, अलीमा भी चला रही, या वजीर आला चला रहा है, या महमूद खान चकजी साहब चला रहा है, कौन चला रहा है पता नहीं चल रहा है। बहरहाल, लेकिन बात ही जो आपने महंगाई की बात की है, हुकूमत जितना रिलीफ दे सकती थी दे दिए, कोई रिलीफ नहीं दिया हुकूमत ने। जितना खाद उतार सकती थी उतार दिया है, मजीद तो अब अड़ियाई बची है, उनको जाके कचूमर बना दे, ये मेरे ख्याल में रहेगी हुकूमत के लिए। इसकी वाजिया मैं आपको दलाल से बात करूंगा। जब ये ईरान का जंग शुरू होने वाला था तो हुकूमत ने 55 रुपए डीजल और पेट्रोल महंगा कर दिए। जब उनसे सवाल किया गया कि बाबा क्यों महंगा कर दिए, आपके पास 28 दिन का जखीरा था और अभी आपने सस्ते दामों खरीदा हुआ है, तो कहने लगा इसका वजीर पेट्रोलियम कि चूंकि हमने जो ऑयल कंपनियां हैं उनको ये रिलीफ दी है 85 अरब रुपए का, ताकि वो आगे आने वाले जो दिनों में जो तेल महंगा होगा वो तेल महंगा नहीं करेंगे। फिर आपने देखा कि जब ईरान और अमेरिका की जंग छिड़ गई है तो 137 रुपए मजीद बढ़ा दिए। फिर जब मुज़ाकरा चले तो उसमें कोई 6 रुपए पेट्रोल सस्ता कर दिए, डीजल कुछ ज्यादा सस्ता कर लिया। उसके बाद जाके अभी मुज़ाकरा चल ही रहे थे कि 24 रुपए और महंगा कर दिए, और अल्लाह खैर करे कल रात फिर एक तूफानी रात है जो ये रद्द-बदल करेंगे। 50 से 55 रुपए फी लीटर इजाफे के बारे में बातें गर्दिश कर रही हैं, और ये र्यूमर्स हैं, अफवाहें हैं, या फिर हकीकत है, ये तो कल ही पता चल जाएगा जैसा कि आप कह रहे हैं। नहीं, ये रूमर्स नहीं है, ना अफवाहें, ना उम्मीद है कि कम करेंगे, ये ज्यादा ही करेंगे। अब मैंने कहा ना कि खाद उतर चुकी है, वाडिया रह गई है, उसको कहां तक जो है ना वो हथौड़े से जो है वो तोड़ेंगे, वो चीजें बाकी है। तो कादिर मंदोखेल साहब, ये सब पूरी चार्जशीट आपने बताई है और बिल्कुल सच्ची बातें आपने की हैं। आपका यही अंदाज लोगों को पसंद है कि आप जो है अपनी हुकूमत, अपनी पार्टी के खिलाफ भी जो चीजें गलत होती हैं वो उनका खुलकर इजहार करते हैं। ये चार्जशीट सिर्फ आप लोग प्रोग्राम के लिए रखते हैं, या फिर हुकूमत को जाकर कोई बताता भी है कि भाई ये चीजें आप कर रहे हैं, हम आपके इत्तेहादी हैं, हमारे लिए साथ देना बहुत मुश्किल होता जा रहा है? देखिए, इससे पहले आपको याद होगा बजट में वो आप लोग भी तनकीद कर रहे थे कि बजट का साथ देंगे। साथ हमने उस वक्त दिए है जब उन्होंने तनख्वाहदार तबके की जो है ना वो तनख्वाह बढ़ाई है। बजट में उस वक्त हमने साथ दिए है, जो गरीबों के लिए जो बेनिफिट इनकम सपोर्ट है उसकी फंड बढ़ा दिए है, तो हमने साथ दिए है। लेकिन उसके बाद जब पेट्रोल महंगा हो गया तो मेरी पार्टी की तर्जुमान शाजिया मरीज साहिबा और हमारे तमाम एमएनए सेनेटर साहबान असम्बली और सेनेट के फ्लोर पे उन्होंने सब ने एहतजाज किए और हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। मैं तो एक छोटा सा वर्कर हूँ, छोटे मोटे चैनल पे आके अपने दुख का इजहार करता हूँ, तो मेरी पार्टी का तर्जुमान ये इजहार पहले असम्बली के फ्लोर पे कर चुका है। ये इस तरह कोई कान में हम बातें नहीं करते, हम बरमला कहते हैं और खुल के बात करते हैं। और हमारी असम्बली के मेंबरान आप देखा ना, उन्होंने बड़ी अच्छी खासी क्लास ली है हुकूमती अरकान की और हुकूमत की, और मुझे लग रहा है कि हुकूमत के पास कोई और सोर्स इनकम नहीं है। अब यही पेट्रोल और डीजल रह गया, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो आ नहीं रहा है और कर्जे पे कर्जे मजीद चढ़ते जा रहे हैं। तो क्यों ना हुकूमत जो ना जो ये समझ लो कि अमेरिका से ये बात नहीं कर सकते कि आप जब ईरान चाइना को तेल देता है तो आप कुछ नहीं कहते हो, ईरान जो हमारे दुश्मन मुल्क हिंदुस्तान को तेल देते हैं तो आप कुछ नहीं कहते हो, और यहाँ से हमारा बॉर्डर साथ है, टैंकर के जरिए तेल आ सकते हो और ऑलरेडी 2 नंबर तरीके से आ रहा है। पाकिस्तान में मैं कहूंगा आधे से ज्यादा पेट्रोल पंप जो है ना वो ये इसी बॉर्डर के स्मगलिंग के जरिए जो पेट्रोल पंप इसी से चल रहा है। तो ये फायदा डायरेक्ट पेट्रोल पंप को हो रहा है या वो मालकान को हो रहा है, न हुकूमत को फायदा हो रहा है न आवाम को हो रहा है। तो हुकूमत ये जो स्मगलिंग वाला है ये खुल्लम खुल्ला अमेरिका से बात करे कि खुदा का वास्ता में इजाजत दे, हमारे बराबर में गैस जो है ना कोड़ियों के दाम है, पेट्रोल कोड़ियों के दाम है, और हम सूंघने के लिए हमारे पास तेल और गैस नहीं है।